बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 विद योर टीचर अस्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यूनिट 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। अब आपके लिए इस वीडियो में मैंने यूनिट नंबर 1 का ही न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आसानी होगी इसे देख के। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल रीड करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। If you have 6.02 into 10 raised to power 23 ions of aluminium, कि हमारे पास अगर एल्यूमिनियम के इतने आयंस हों, आपको पता है कि ये एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू है। how many sulfate ions will be required to prepare Al2SO4 3, यानी कि अगर एल्यूमिनियम के इतने आयंस हों हमारे पास, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमारे पास हमें जो रेशो दिया गया है वो एल्यूमिनियम और सल्फ़ेट का इतना दिया गया है कि एल्यूमिनियम सल्फ़ेट के हमें ये फार्मूला बनाने के लिए सल्फ़ेट आयंस कितने चाहिए होंगे। हमें एक्चुअली सल्फ़ेट आयंस निकालने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। लेकिन डाटा में हम जो चीज़ें सबसे पहले हमें गिवन है, तो क्या गिवन है हमें एल्यूमिनियम आयंस, और एल्यूमिनियम आयंस कितने गिवन है 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, सल्फेट आयंस फाइंड आउट करने हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, इसमें जो है हमारे पास वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है। दैट्स वाई वी डजंट रिक्वायर मोल्स, वी डजंट रिक्वायर पार्टिकल्स। सो in this unit we have read about the two formulas, one of moles and the other of particles, but here you can see in this numerical both the things are not required. That's why what do you think what we have to do, we simply require a ratio। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इनका रेशो चाहिए कि एल्यूमिनियम के अगर इतने आयंस हों तो सल्फेट के कितने आयंस होंगे, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल हमने क्या किया है कि हमने एक साइड पे एल्यूमिनियम का रेशो लिया और दूसरी साइड पे सल्फेट का रेशो लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला हमें दिया गया है उस क्वेश्चन में, उसके मुताबिक एल्यूमिनियम के हमारे पास कितने आयंस हैं, एल्यूमिनियम के हमारे पास देखें 2 आयंस हैं, ठीक है। और सल्फ़ेट के हमारे पास कितने आयंस हैं, सल्फ़ेट के हमारे पास ओवरऑल 3 आयंस हैं, ठीक है। तो नाउ फॉर दिस वी कैन राइट द रेशो। एल्यूमिनियम का रेशो हमने लिख दिया कि एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है और सल्फ़ेट हमारे पास 3 है। अब इसको हम सिंपलेस्ट रेशो में अगर कन्वर्ट करें तो सिंपल 2 और 3 को अगर हम आपस में कट करेंगे तो हमें जो न्यू रेशो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमें 1 एंड 1.5 मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखें, अब सपोज कि अगर हमें जो है एक आयन एल्यूमिनियम का हो तो हमें हाउ मच सल्फेट वी रिक्वायर, फॉर 1 ion of aluminium we require 1.3 ions of sulfate. So simply how many ions of sulfate, sorry not sulfate, aluminium we have, aluminium here we have 6.02 into 10 to power 23 ions, ठीक है। तो by multiplying this with 1 कि simply हमारे पास इसका रेशो 1 है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, and for this we take the same value and we multiply this value with 1.5. So what we get, we have aluminium ions 6.02 to 10 to power 23 and sulfate ions 9.03 into 10 to power 23 ions, ठीक है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एल्यूमिनियम के अगर इतने आयंस हों तो उसके लिए हमें सल्फेट के इतने आयंस चाहिए, इन दिस वे। नाउ स्टूडेंट्स, बैक टू नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हमारे पास है इसके लिए, अब देखें क्या कहा जा रहा है। न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग 16 ग्राम ऑफ H2CO3, that's carbonic acid, के we have to find out molecules। here what we require molecules, ठीक है, for mass 16 ग्राम of what, of H2CO3 that is carbonic acid, कि हमें
कार्बोनिक एसिड के लिए जो है हमें कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए हैं. फर्स्ट वी विल राइट द डाटा. What is given? Mass is given. Mass is equal to 16 grams. We have mentioned over there. Now, we can find out the molar mass for this. So, molar mass of H2CO3 is, you already know that the method of finding molar mass. Okay? So, in this way, we get 62 gram per mole here. Now, what we require for finding out molecules. So, as you know, if we have mass and molar mass, we can find out moles. So, here we simply write that we need moles. ठीक है? अगर हमें moles चाहिए, with the help of moles we can find out number of particles, but finally we need number of molecules. ठीक है? So, next step, for the calculation of these, to write out the formulas. ठीक है? फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है? मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, बट आई हैव रिटन अगेन. मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1. And next is number of particles, moles into Na. I have already told you Na is Avogadro's number and its value is 6.02 into 10 raised to power 23 and that is a fixed value. Got it? ये सारी बातें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 करना सिखाए थे, ये सारी बातें मैंने उसमें आपको बताई थी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ मैंने लिख कर आपको समझाई थी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाके ये चीज़ें अच्छी तरह से देख सकते हैं. नाउ कम टू सोल्यूशन. जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन फॉर्मूला नंबर 1, व्हाट वी गेट 16 is the mass and 62 is the molar mass. By dividing 16 to 62 molar mass, we get 0.258 moles here. ठीक है? moles हमें मिल गए. Now, with the help of moles, we can find out what we can find out? We can find out the number of particles. ठीक है? Now, number of particles. For further number of particles, we have formula moles into Avogadro's number by putting the values of moles and by multiplying it with Avogadro's number. Finally, we get number of particles. ठीक है? कि मोल्स को एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करके हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे. देखिए, वही बात आ गई कि जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे तो हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं सकेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, आइंस, इन चीज़ों के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था. मैंने ये बताया था आपको कि वेदर वी हैव टू फाइंड आउट द आइंस और एटम्स or molecules, first we have to find out the particles and then we have to move the next step. Here we got the particles हमें मिल चुके हैं. Now what we have to find out? Now we have to find out the molecules. अब देखें, यहाँ पे molecules को मैंने वही जो particles की वैल्यू है उसको simply 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और molecules मैंने कहा कि molecules आ गए. अब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बात आपके समझने की है. ठीक है? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है कि देखें, आप अगर बैक साइड पे जाएं, ठीक है, बैक पेज पे जाएं और देखें कि स्टार्ट में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास है वो कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसके हमें देखना है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं. देखें, इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ है. ये कैसे पता चला कि एक ही मॉलिक्यूल है? दिस इंडिकेटेड बाय द कोएफिशिएंट. अब देखें, H2CO3 से पहले कोई भी कोएफिशिएंट 1, 2, 3, 4 नहीं मेंशन. अगर यहाँ पर हमारे पास कोई कोएफिशिएंट मेंशन होता, सपोज़ यहाँ पे 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, यहाँ इस जगह पे हाइड्रोजन से पहले, जहाँ मैंने ये डॉट मेंशन किया है, ठीक है, इस बिफोर दिस, हाइड्रोजन से पहले हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास मेंशन होता, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे 2 लिखा होता, ठीक है, छोटा सा,
तो फिर क्या था कि जो है हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे हमारे पास इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 3 लिखा होता तो वी कैन राइट कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, बट नथिंग इज़ देयर। इट मीन्स अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल तो है ही। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक, वापस अपनी प्लेस पे आते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल्स था तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या किया, हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नाउ अब बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखें, इस एक न्यूमेरिकल नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में एक ही तरह से हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, तीनों पार्ट्स में हमें मैसेज दे दिए गए हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस के नेम दे दिए हैं। हमें हर सब्सटेंस के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए हमें उसके मॉलिक्यूल ही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखें सेकंड पार्ट में भी हमें क्या दिया गया है कि 20 ग्राम्स दे दिए गए हैं और जो सब्सटेंस अब हमारे पास चेंज हो गया है HNO3, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। अब हमें अगेन उसी तरह से डाटा बना लेना है। 20 ग्राम्स का मतलब है मैस गिवन है, मैस लिख लिया। अगेन वी फाइंड आउट द मोलर मैस, दैट इज़ 63 हमारे पास इसका मोलर मैस आ गया। ठीक है, मोल्स हम इसके फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स के निकालने के बाद हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स, दोबारा से मैंने फार्मूलाज इस बी पार्ट में नहीं लिखे क्योंकि फार्मूला आपको पता है कि क्या फार्मूलाज हैं, वो हम ऑलरेडी पार्ट ए में हम उसकी बात कर चुके हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन पे मैं आई हूँ। सोल्यूशन में अब हमने क्या किया है कि सिंपल जो है मैस की प्लस मोलर मैस की वैल्यूज़ डाली है फार्मूला में और हमारे पास मोल्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव मोल्स. The value of moles is 0.317. By putting the value of moles and Avogadro's number into the formula of particles, we get number of particles. ठीक है, इस तरह से हमारे पास number of particles आ जाएंगे। अब देखिए, जब number of particles आ गए, as have I ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जब हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वी हैव टू चेक हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी हैव। ठीक है ना, एज अगेन वी हैव ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। क्वेश्चन में ये मेंशन है HNO3 का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, मींस देयर इज़ नो कोफिशिएंट बिफोर HNO3। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है कि अगर जो है इस तरह से कोई कोफिशिएंट उससे पहले लगा हो तो उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर हम पार्टिकल्स को उस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास वी डोंट हैव एनी नंबर ऑफ कोफिशिएंट, दैट्स वाई इट मीन्स वी हैव ओनली 1 मॉलिक्यूल। सो इन दिस वे वी गेट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज द पार्टिकल्स। नाउ इन पार्ट सी में देखें, द गिवन डेटा इज़ वी हैव 30 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। ग्लूकोज के हमारे पास 30 ग्राम्स हैं। ठीक है, नाउ बाय कैलकुलेटिंग द मोलर mass of glucose, that is 180 grams per mole. ठीक है, and by putting the value in the formula, simply 30 grams by dividing 180 ग्राम पर मोल मोलर मैस, व्हाट वी गेट मोल्स। ठीक है, मोल्स मिल जाएंगे। अगेन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोल्स एंड मल्टीप्लाइंग विथ एवोगैड्रोज नंबर, वी गेट पार्टिकल्स मिल जाएंगे। एंड देन फाइनली वी गेट मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ 1.0035 into 10 raised to power 23 molecules. Sorry, I have written particles over there. It's not particles, it's molecules. ठीक है, in this way we can find out the molecules. उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।